आज की कहानी पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगी। पिछले 3-4 दिनों से कोई कहानी नहीं आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ हेल्थ का इशू भी था और कुछ मूड भी ऐसा हो गया था। कुछ कहानियां सुनते या लिखते वक्त जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो अपना मन दुखी हो जाता है। आज की कहानी ऐसी कहानी है जो एक 17 साल की बच्ची के साथ आज से करीब 40-50 साल पहले घटी। और ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का या आपको सुनाने का मन इसलिए हुआ क्योंकि समाज शायद कभी बदलता नहीं और समाज की धुरी ऐसी नहीं होती कि अगर एक देश में है तो दूसरे देश में वो चीजें नहीं हो रही हैं। ऐसी कई जिंदगियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जिस टाइम हम खुशियां मना रहे होते हैं दूसरों की जिंदगी में बहुत सारे दुख होते हैं। ये कहानी बोलने से पहले मुझे भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी। शायद इस कहानी में कुछ भावनाएं, इमोशंस दिख जाए। मैं कोशिश करूंगी कि कंट्रोल करूं, लेकिन 17 साल की बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कि उसकी आंखों पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी गई। इतना बुरा बर्ताव कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जलते हुए बल्ब और सब चीजें डाल दी गई। उसे माइनस के टेम्परेचर में निर्वस्त्र सुलाया गया फर्श पर। और एक बूढ़े दंपति को पता था, बूढ़े दंपति तो नहीं कहूंगी, लेकिन 40-50 साल के एज के थे, तो उनको पता था कि उनके घर में ये सब हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। और ये सब होते हुए देखते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी की ज्यादा भूमिका नहीं बना रही, नाम चेंज कर दिया है। कहानी है जर्मनी की। आज से 40 साल पहले 1980 या 90 की बात है। ये कहानी आपको गूगल पर भी मिल सकती है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक बच्ची थी, मैं उसका नाम एंजल दे रही। एंजल का बर्थडे 2 दिन पहले ही हुआ था। वो 17 साल की हुई थी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, 12th क्लास की बच्ची थी, सॉरी। और उसका बर्थडे 2 दिन पहले मनाया गया था और उसमें सब लोगों ने खुशियों से उसको भर भर के दुआएं दी। अब 2 दिन बाद अचानक से एंजल गायब हो जाती है। उसका पता नहीं चलता कि एंजल है कहाँ। उसके लिए फिर पता करने के लिए सारे सोर्सेस लगाए जाते हैं और पुलिस के पास पेरेंट्स जाती है। इधर पेरेंट्स पुलिस के पास जाती है, उधर एक लड़का जो एंजल की ही क्लास का था वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और पहुंचकर कहता है कि हमें इस लड़की को यहाँ से हटाना होगा। लेकिन इसके बारे में उस लड़के के अलावा किसी को नहीं पता था। अब एंजल को वहां से हटाया जाता है और जिस लड़के ने जानकारी दी थी उसी लड़के के घर में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। एंजल वहां शिफ्ट हो जाती है। एंजल के साथ क्या क्या हुआ ये मैं अभी आगे कहानी में हम सुनेंगे। लेकिन इधर माँ बाप को एक कॉल आता है और एंजल कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई हूँ और मैं आ जाऊंगी। एंजल एक ऐसी लड़की थी जिसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब था। पढ़ती थी, स्टडी करती थी, मेहनत करती थी, टॉप आती थी स्कूल में। उसके बाद गरीब घर की बच्ची थी, तो पार्ट टाइम में घर से कुछ दूरी पर ही एक मोबाइल शॉप थी, उसमें भी काम किया करती थी। माँ बाप भी खुश थे कि पढ़ने वाली लड़की है। पास पड़ोस में भी एंजल का बड़ा ही नाम था। देखने में गजब की सुंदरता बहुत थी उसकी। और आसपास के लोग अपने बच्चे को उसका एग्जाम्पल भी देते थे कि एंजल इतनी अच्छी है पढ़ने में, तुम्हें भी होना चाहिए। शायद यही चीज उसकी दुश्मनी का कारण बन गई। एंजल बहुत ही अच्छे मन की थी। जो उससे बात करता, पढ़ने में उसकी हेल्प मांगता, वो सबको हेल्प करती थी।
यही सारी चीजें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके आसपास रखती थी। एक शाम एंजल अपने जॉब से घर आ रही थी बर्थडे के 2 दिन बाद। अचानक उसे उसके क्लास का एक दोस्त मिलता है और वो दोस्त उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, क्योंकि उससे पहले एंजल को एक लड़के ने छेड़ा था उसी रास्ते में, और एंजल उससे परेशान होके अपने जो उसका क्लासमेट होता है उसके साथ जाने को, मैं उसको डेविड कह सकती हूँ, डेविड के साथ जाने को रेडी हो जाती है। डेविड वो लड़का था जिसने एंजल को स्कूल में प्रपोज किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बट एंजल ने मना कर दिया था। और डेविड की खास बात थी कि उस टाइम जर्मनी में चलने वाले एक गिरोह का वो मेंबर हुआ करता था, जिससे पूरी जर्मनी की पुलिस भी डरती थी। अब एंजल जब उसके साथ चलने को तैयार हो गई तो एंजल ने कुछ नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ या माहौल क्यों बन गया, वो बस उसके साथ चलती बनी गई। बीच रास्ते में ही एंजल को डेविड ने बोला कि मुझे कुछ काम है इस घर में, तो 2 मिनट चलो, कुछ सामान लेना है, लेके साथ में चलेंगे, तुम्हारा बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। एंजल मान गई, वो उस घर में गई। उसके बाद उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वहां डेविड के 4 से 5 दोस्त पहले से थे और सबने मिलके उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद एंजल को वहीं बांध के रख दिया और किसी को शक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई ऐसा हाथापाई या कोई ऐसी खबर थी नहीं आसपास। इधर मदर फादर को भी पता चल गया था, पेरेंट्स को, कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, तो पुलिस ने भी खोजने की कोशिश नहीं की। जिस दिन ये खबर आई कि पुलिस के पास गए हैं एंजल के मदर फादर, तो डेविड के घर उसे शिफ्ट किया। और डेविड के घर में फिर उस गिरोह के, जिस गिरोह में डेविड था, उस गिरोह के बड़े बड़े लोग भी आने लगे। और अब एंजल के साथ 17 साल की बच्ची के साथ लगभग एक दिन में 50 से 60 बार दुष्कर्म होने लगा। उसकी स्थिति ऐसी कर दी कि जलती हुई मोमबत्ती उसकी आंखों पर रख देते, उसकी आईब्रोज जलाती, उसे पंचिंग बैग की तरह टांग देते थे कई बार, और उसके बाद उस पर सब हाथ साफ करते थे। उसे खाने के लिए जिंदा कॉकरोच दिया जाता था, उसे उसका ही मूत्र पिलाया जाता था, उसके साथ दुष्कर्म करते रहते। और जब वो चीखती चिल्लाती तो उसकी जुबान भी काट देते, जगह जगह से उसे सिगरेट से जला देते, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बल्ब, सिगरेट जलती हुई पता नहीं क्या क्या डाल देते। और जब डेविड के मदर फादर आते थे तो उसको उस घर के तहखाने में ले जाया जाता था, क्योंकि डेविड के मदर फादर उसके साथ नहीं रहते थे। धीरे धीरे आस पड़ोस वालों ने इस चीज को सुनना शुरू किया। जब चीखे सुनते थे तो आस पड़ोस वालों ने डेविड के मदर फादर से शिकायत करनी शुरू की। तो डेविड के मदर फादर कहते कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था, जबकि उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था। और क्योंकि वो उस टाइम के गिरोह का मेंबर था डेविड, तो उनको डर था कि वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो सब कुछ होते हुए देखते रहे। एंजल को कपड़े नहीं दिया जाता था, सबके सामने निर्वस्त्र परोस दिया जाता था जैसे कि वो खाने की चीज। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता। ऐसा करते करते 44 दिन बीत गए, 44-42 दिन करीब बीत गए। एक दिन वो लोग ऐसे ही उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, तो उसको जला के, उनका मन था थोड़ा थोड़ा जला के इसे डराया जाए, लेकिन बदकिस्मती से पेट्रोल ज्यादा डल गया और एंजल के पूरे शरीर में आग लग गया। एंजल उसके बाद उस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसे उस दर्द से निजात मिल गया। लेकिन अब इन लोगों को ये समझ नहीं आया कि करे क्या। तो पास में ही एक ड्रम में सीमेंट था, उसमें एंजल को डाल के सीमेंट के बीच में और पानी डाल दिया गया और एंजल की लाश को कहीं फेंक दिया गया। इस तरीके से एंजल का अंत हो गया। और इधर घर वाले ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। डेविड को 6-7 महीने के बाद फिर एक लेडी के साथ दुष्कर्म करने के लिए पकड़ा गया। तो जब डेविड पर शक्ति की गई तो डेविड को लगा, पुलिस ने तुक्का मारा कि तुमने एक और ऐसा जुर्म किया है
और हमें उसकी खबर हो गई है। तो डेविड को लगा कि पुलिस वालों ने एंजल की लाश बरामद कर ली है और उसने सारा गुनाह कबूल लिया और उसने सब बताया। उसने बताया कि जिस रात एंजल के पास एक लड़का उसे छेड़ने आया, एक्चुअली में वो डेविड का दोस्त ही था, उन 5 में से एक, जिसे इन लोगों ने भेजा था एंजल को परेशान करने और एंजल का भरोसा जीतने के लिए। डेविड आया वहां और उसे भगा दिया वहां से। तो एंजल ने इस पे भरोसा कर लिया और एंजल इसके साथ चली गई कि सेफ्टी से मैं घर पहुंच जाऊंगी। और उसके बाद एंजल के साथ जो जो हुआ उसने बताया। इस बीच में, इस 42 दिन 40 दिन के बीच में, एंजल को एक बार डेविड के एक गिरोह का ही जो मेंबर था उसका फोन हाथ लगा और एंजल ने जब पुलिस के इमरजेंसी फोन पर फोन किया तो पुलिस जब उसके घर आई डेविड के, तो उसके मदर फादर ने उन्हें ये कह के भेज दिया कि नहीं, यहाँ तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और मेरा बेटा अभी बाहर गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। पुलिस को कोई शक नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। और एक बार ऐसे ही किसी पड़ोसी ने देखा तो जब उसने चर्चा किया तब एंजल के बचने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही बात, एंजल की किस्मत इतनी बेकार थी कि उसे नर्क से भी बुरी स्थिति में सब कुछ झेलना पड़ा और उसे मौत भी नहीं आ रही। जब ये कहानी जर्मनी में सबको पता चली, सबके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी, इसको बताना भी इतना ही मुश्किल है। उसके बाद कोर्ट में ये फैसला के लिए दुष्कर्म करने वाला 18 ईयर्स से कम है, इसलिए उसको बच्चे की तरह सजा दी जाएगी। लेकिन जर्मनी के ही एक समाज सेवक ने जब ये पूरी कहानी पब्लिश की तब उसने उस चीज के लिए फाइट किया कि जब उसने इतना दुष्कर्म किया, इतना निर्दय होकर, तब क्या वो बच्चा नहीं था? अगर उसने ये काम बच्चों वाला नहीं किया तो उसको सजा बच्चे वाली क्यों? और कोर्ट ने भी सुना और उसको उम्र कैद की सजा दी। लेकिन वो जब तक 35-36 साल का हुआ तो वो सारे लोग बाहर आ गए जेल से और अब वो 35-36 साल के बाद छोटी मोटी चोरियां करके सुना जाता है कि अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद इंसानियत शर्मसार हो गई। गया तो सिर्फ एंजल के पेरेंट्स का, और जो एंजल के साथ हुआ वो कोई उम्मीद नहीं कर सकता और शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कई दर्दनाक कहानियां ऐसी होती है जो कहने से पहले बहुत हिम्मत चाहिए। इस कहानी ने इतना झकझोर दिया कि 2 दिन से हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको कोई कहानी सुना सकूं। मिलती हूँ अगली कहानी में आप सभी से। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, विश्वास करिए। विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अपने पेरेंट्स के अलावा अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो अगर कोई बच्चे या हम सुन रहे हैं तो हमें अपनों से मदद लेनी चाहिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज है और किसी पर नहीं करना चाहिए।